होश के नाखून लो, हर उस चीज को बंद कर दो जो इजराइल के कारखाने से बन के आ रही है। अगर आपको पीना है, खाना है, अपने मुल्क का लो, हिंदुस्तान का लो। अगर लोगों से तरक्की हिंदुस्तान की होगी, और अगर इजराइल का खाओगे, उस पैसे से जो बम गिरेगा वो तुम्हारे पैसे से फिलिस्तीन के बच्चों पे गोली चलेगी, उनका खून बगेगा। मैं तो ये कहता हूँ, पानी हो, उनका दिया हुआ कोल्ड ड्रिंक हो, उससे बेहतर है क्या करके वो उनके दिए हुए पानी से बेहतर है। इतनी नफरत करो इसलिए कि जो बैते अक़दस वालों का नहीं हो सकता, वो कभी भी मुस्तफा के गुलामों का नहीं हो सकता। इकट्ठे होके थामो, बटो मत, कटो मत, फिरो मत, लड़ो मत। जितने भी सुन्नी सही अकीदा हैं सब एक झंडे के नीचे आ जाएं, और वो झंडा मुस्तफ़ा की गुलामी का झंडा है जो इमाम अहमद रज़ा ने हमें दिया है। अल्लाह इन अच्छे लोगों को, नेक लोगों को सलामत रखे। ये सूफ़ी लोग हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अल्लाह इन सबको सलामत रखे, ठीक है ना। तो मुझे हुक्म हुआ था हुजूर का शजरा पढ़ने का, अगर आप साथ हैं तो मैं हुजूर का शजरा पढ़ दूँ। इतनी ज़ोर से तो नमाज जनाजा भी इससे ज़्यादा ज़ोर से शोर कर लेते हैं लोग। बोलें ज़रा सुभान अल्लाह। है माशाअल्लाह, सलामत रहो। ऐसा लग रहा है जैसे तकरीर शुरू होने वाली है। ऐसी बेदारी, अल्लाह आपको सलामत रखे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, ठीक है ना। तो नौजवान जहां भी डट जाते हैं ना, तो फिर काम 35 ही रहता है, ठीक है ना। यहाँ के तो बुजुर्ग बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। एक तो दाढ़ियां सारे बुजुर्गों के चेहरों पे मुझे दिख रही हैं, खुदा सलामत रखे ये नूरानी चेहरे। वरना अक्सर गाँव में चले जाओ तो पता ही नहीं चलता भाई ये बैठा कौन है, राम स्वरूप बैठा कि अब्दुल गफ्फार बैठा। ऐसे पकड़ पकड़ के मियाँ निकाल लिया बाल। इतने खूबसूरत चेहरे। जानते हो जब बंदे के बाल सफेद हो जाते हैं अल्लाह हया फरमाता है। यहां तक फरमाया गया कि अल्लाह उस बंदे की हया करता है जिसके बाल सफेद हो जाते हैं। एक बुजुर्ग थे, इंतकाल हो गया। इंतकाल से पहले अपने बच्चों से कहा था कि मेरे बाल अगर मरने से पहले सफेद ना होना तो आटा लगा के सफेद कर देना। अल्लाह वाले थे। इंतकाल हो गया, गुस्ल दिया, बच्चों ने आटा लगा दिया। किसी ने ख्वाब में देखा जन्नत में टहल रहे हैं, पूछा कैसे बख्शे गए। उन्होंने कहा रब की बारगाह में हाजिरी हो। अल्लाह ने फरमाया आटा क्यों लगाया। मैंने कहा मालिक फरमान है तेरे महबूब का, जब बंदे के बाल सफेद होते हैं ना तो अल्लाह हया फरमाता है। वहाँ कोई कैद नहीं कि उम्र की वजह से हूँ कि आटे से हूँ। मालिक उम्र से नहीं हुए, मैं आटे से सफेद कर लाया मालिक ताकि तेरा करम मिल जाए। रब ने फरमाया फरिश्तों इसे जन्नत दे दो, मैंने इसको इसी के बदले में जन्नत बख्श दी है। तो अगर बाल सफेद हो रहे हैं ना तो फिर इन्हें बचा के रखें, सजा के रखें। जब ये चेहरे पे दाढ़ी होती है ना और फिर बंदा कफन में लेटा होता है, कसम खुदा की दूल्हा से ज्यादा खूबसूरत लगता है। बेशक असल दूल्हा ही वो है, असल दूल्हा ही वो है जो कब्र के लिए तैयारी है। असल तैयारी वो है। ऐसी सजा लो, फरिश्ते कफन हटाएं, ढक दें। दूसरा पूछे हिसाब नहीं लेना, क्या करोगे। चेहरे की दाढ़ी बता रही है मुस्तफ़ा की गुलामी में जिंदगी काट के आया है। बेशक बेशक ऐसी कर लेनी ये दाढ़ी, रखें इंशाल्लाह, सारे रखें। नौजवानों से भी गुजारिश है सजा लो दाढ़ियां चेहरे पे। और बड़े डरते हैं नहीं मौलाना बाहर रहते हैं, तो मौलाना से ज्यादा थोड़ी बाहर रहते हैं। बाहर भी रहते हो तो एक जगह रहते हो कि मौलाना तो 365 दिन चक्कर ही काटता रहे, है ना। मुश्किल है। तुम्हें सही बता दूं, जब दाढ़ी वाला अगर सीट पे बैठ जाता है ना तो 3 की भी सीट हो ना तो 2 की खाली रह जाती है, दूसरा नहीं बैठ पाता। क्यों। ये दाढ़ी की धमक है। हाँ, दाढ़ी वाले के पास करवट में कोई बैठना नहीं चाहता आसानी से। ये दाढ़ी की बरकत होती है, शान से बैठ के चलो। फिर मसला ही क्या। और दाढ़ी होती है, हर एक बोलता चचा, भाई साहब, दादा, बब्बा, ताऊ, सब बोलते इस तरह से। रखो दाढ़ी, सजा लो चेहरे, सजा लो। ये आपसे एक गुजारिश है। मैं भी देख रहा था, पानी की बोतल आई थी यहाँ पे, मैं बता दूं आपको। आपसे इतनी गुजारिश है कि फिलिस्तीन में जो मुसलमानों का हाल है ना, ये किसी पे पोशीदा नहीं है। नस्ल कुशी हो रही है हमारे भाइयों की, कत्लेआम। जो जंगें होती हैं ना हार जीत की, वो फौजों से लड़ी जाती हैं, बच्चों और औरतों से नहीं। जानबूझ के बच्चों के ऊपर बम डाले जा रहे हैं वहां पर। आज उसे दहशतगर्द कहने वाला दुनिया में कोई नहीं है, उसे आतंकवादी कहने वाला आज कोई नहीं है।
इजराइल जो सबसे बड़ी आतंकवादी कौम है, जो सबसे बड़ा आतंकवादी मुल्क है, आज उसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं। दूध पीते बच्चों को बमों से उड़ाया जा रहा है। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं, नंबर 1 उनके लिए दुआ करें। करेंगे दुआ उनके लिए, वरना अल्लाह ये जल से मुंह पे मार के कहेगा फिलिस्तीन में मेरे बंदे बैत अक़दस की हिफाजत में भूखे प्यासे पड़े थे, तुम जल से सजा के मौज काट रहे थे, तुम्हारे मुंह में उनके लिए 2 जुमले दुआओं तक के लिए नहीं थे। वो कहेगा नहीं चाहिए तुम्हारी ऐसी महफिलें, झोंक दो जहन्नम में, कोई बचाने वाला नहीं होगा। कुछ ना कर सको तो उनके लिए दुआ करेगा। और अगला काम, हर वो चीज कि जो फिलिस्तीन के जो इजराइल के कारखाने से आ रही है, हम भूखे मर जाएंगे, उसे मुंह से नहीं लगाएंगे। पेप्सी के बगैर मर जाएंगे, कोका कोला के बगैर मर जाएंगे, ये जितनी उसकी ब्रांडेड सारी चीजें, इनके बगैर मर जाओगे। अगर खाना पीना अपना इंडिया का लो, अपने मुल्क की चीजें लो। अब तो एक ये कह रहा रुआवजा भी जिहाद, शरबत जिहाद कह रहा क्या? हाँ, नाम नहीं लेना चाहता उसका, हमारी महफिल नापाक हो जाएगी। शरबत जिहाद, क्योंकि रुआवजा उर्दू का लफ्ज, हमदर्द वालों। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? होश में आ जाओ। डॉक्टर इकबाल का वो शेर, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। होश के नाखून लो, हर उस चीज को बंद कर दो जो इजराइल के कारखाने से बन के आ रही है। अगर आपको पीना है, खाना है, अपने मुल्क का लो, हिंदुस्तान का लो। अगर लोगों से तरक्की हिंदुस्तान की होगी, और अगर इजराइल का खाओगे, उस पैसे से जो बम गिरेगा वो तुम्हारे पैसे से फिलिस्तीन के बच्चों पे गोली चलेगी, उनका खून बगेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि पानी हो, उनका दिया हुआ कोल्ड ड्रिंक हो, उससे बेहतर है कि कुत्ते का खून पी लो जा करके, वो उनके दिए हुए पानी से बेहतर है। इतनी नफरत करो इसलिए कि जो बैत अक़दस वालों का नहीं हो सकता, वो कभी भी मुस्तफा के गुलामों का नहीं हो सकता। बेशक 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 बेशक, क्या बात है, बेशक बहुत अच्छा। बोलो, बाइकाट करोगे इनकी चीजों का? आज के बाद इल्ले किल्ले नहीं आना चाहिए, ये इजराइल का किल्ले है। फेंक दो इन्हें, न किसी शादी में, न जलसे में, इसे होठों से मत लगाना। ये उन लोगों का दिया हुआ प्रोडक्ट है जो हमारी कौम के, हमारी बहन भाइयों की इज्जतों से खेल रहे हैं, और बच्चों को गोलियों का निशाना खेल खेल में बना के मार दे रहे हैं। अगर गैरत रह गई है जिंदा, आज के बाद अहद कर लो, हम कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम उन कुत्तों की चीजों से नफरत करेंगे जिन्हें हमारे मुसलमान भाइयों से कोई हमदर्दी नहीं। करते वादा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वादा करते इंशाअल्लाह। कहीं भी जाओ, क्या फर्क पड़ता जी, हमने एक ने ना पी, 2 ने नहीं पी, ना पड़े फर्क। कम से कम कयामत में ये तो लिखा जाएगा कि ये उनसे दुश्मनी रखते थे जो फिलिस्तीन वालों के दुश्मन थे। अपने इंडिया के कई सारे पानी, नाम लेंगे, कंपनी का प्रचार होगा, खाली बस उनको हटा दो जो इजराइल के नहीं, जो इजराइल के बस उनको हटा दिया जाए, ठीक है ना? मैं आपको बता दूं, इसलिए ये बिल्कुल बैन कर दो। बिस्लेरी मेरे ख्याल से इनकी नहीं है, वो आप यूज कर सकते हो। अगर आपको अगर आरओ का पानी पी नहीं है, फिल्टर लेना है, तो आप एक लिस्ट सब चीज की आ गई है, वो सब देख लो, हमें क्या क्या लेना है और क्या क्या छोड़ना है। बिल्कुल, लक्स साबुन है, कतई घर में नहीं आना चाहिए। सर्फ एक्सेल है, कतई घर में नहीं आना चाहिए। ये सारी चीजें ना बिल्कुल निकाल दो। हम गंदे कपड़े पहन लेंगे, लेकिन फिलिस्तीनियों के खून में रंगे हुई एक कत्तर भी हम अपने पास रखना नहीं चाहते। वादा करो नौजवानों, आज के बाद हम इन जालिमों की कोई भी चीज इस्तेमाल, ये जितना भी इनका KFC है, ये है फलाने ड्राम दिमाग की जितनी भी इनकी चीजें हैं ना, ये सारी बैन करते हैं, सारी बैन, बिल्कुल हमने यूज नहीं करेंगे। हम कल भी मस्जिद अक्सा वालों के साथ थे, आज भी उनके साथ हैं और आखिरी सांस तक उनके साथ रहेंगे। और मैं तुम्हें बता दूं, कयामत में आपने देखा नहीं, जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डालने की तैयारी चल रही थी ना, तो मेंढक और मुंह में पानी ला के डाल रहा था, और वो जो बोलते हैं उसको गिरगिट ही बोलते हैं ना इधर भी, वो फूंके मार रहा था। तो क्या फर्क पड़ा? उसकी फूंक मारने से ना तो आग तेज हुई और ना उसकी कुल्ली करने से आग बुझी।
लेकिन लिखा तो गया ना क़यामत में जब आएंगे तो दोनों का ये साफ ऐलान होगा ना, ये वो था जो खलीलुल्लाह के दुश्मन के साथ खड़ा था और ये वो है जो अल्लाह के दोस्त के साथ खड़ा था। कम से कम इतना तो हो जाएगा ना। तो इसलिए अपने आप को तैयार करें, सिर्फ बचाएं यहूद की हर उस चीज़ से जो उनके यहाँ से आ रही है। बचेंगे ना इंशाअल्लाह। शादी ब्याह कोई भी चीज़ हो, खास कर ध्यान रखें, अगर कोई ले भी आए आपको नहीं पीना है, आपको नहीं पीना है। अगर कोई ले आए जरी, अरे जी मौलवियों की बात है ये क्या जाने, कसम खुदा की क़यामत में हुजूर को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। सही कह रहा हूँ, मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। बातें बहुत सी करनी थी, इंशाअल्लाह कभी फिर हो जाएंगी और बातें। बस हुजूर का शजरा पढ़ ले रहा हूँ। पहले वादा करो इन चीज़ों से बचेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह, इनसे बचिएगा, आखिरत की तैयारी कीजिएगा। अब सारे बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नंबर वाले खाली दुआ कर दें, आप बैठे रहे, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये आपकी मोहब्बतें तो इतनी देर तक आप बैठे रहे हैं, और ये जितने सारे लोग बैठे हैं, अल्लाह सबको मुस्तफ़ा की आल के सदक़े में उम्र खिज़र अता फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। ठीक है ना, बोल सकते हैं ना सारे सुभान अल्लाह। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा है। क्या लेना चाह रहा है? मौलवी सांस लेना चाह रहा है। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, उसकी आड़ में मैं सांस ले लूंगा। अल्लाह राजी होगा, आपको नेकी मिलेंगी। जब आपको मिलेगी तो अपना भी काम हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन धोखा ना देना भाई। कभी मौलवी शजरा शुरू कर दे और आप सुभान अल्लाह कहनी बंद कर दे, आप सुभान अल्लाह कहनी भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाए, कल वाले जलसे फिर जलसा कराना भूल जाए। ठीक है ना, कल भी तकरीर करनी है इंशाअल्लाह, साथ देंगे सारे लोग। बोल दें जरा सुभान अल्लाह। मेरे लाल, अल्लाह तेरे माँ बाप को सलामत रखे। तू इतना अच्छा है, तेरे माँ बाप कितने अच्छे होंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में ये बच्चे अभी तक बैठे हुए हैं। यकीनन माँ बाप ने घुट्टी यही पिलाई है कि जीना है तो हुजूर के लिए जीना है और मरना है तो हुजूर के लिए मरना है। बेशक बेशक। ये छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता करे। मैं जितने बच्चों को देख पा रहा हूँ, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। ठीक है ना, ये एक दिन की दरसगाह नहीं होती है, माँ की घुट्टी में पिलाया हुआ इश्क रसूल होता है। बोले जरा सारे सुभान अल्लाह। पीछे वाले ये इनाम के कुछ पैसे आए हैं, ये ले जाओ, इसकी चाय पी लो, फिर सुभान अल्लाह कह दो, है ना मुस्तकीम भाई? साउंड आपका बहुत अच्छा बोल रहा है, इसको थोड़ा सा और आवाज बढ़ा दो, हल्का सा इको दे दो, क्योंकि मुझे शजरा पढ़ना है, सांस लेने का मौका मिल जाता है उसमें। ठीक है ना, साथ देंगे मुस्तकीम भाई भी, है ना? डरेंगे तो नहीं ना इंशाल्लाह? आप बढ़ा दो फिर आवाज, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है ना? वो तो पीछे बैठे, आवाज कौन बढ़ा रहा है? अच्छा लड़का बैठा है, अंधेरे में नहीं दिख रहा ना। ठीक है ना, हाथ के इशारे के साथ सबको बोलना है। इतनी जोर से ना कहो कि मैं सोने की नियत कर लूं, जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। क्या बात, वाह वाह वाह। अभी पीछे वाले लोग शायद सोच रहे हैं पता नहीं मसला क्या। माशाल्लाह आगे को आगे उठ के सुभान अल्लाह, है ना? जियो सलामत रहो। हजरत बड़ा प्यारा मजमा मिल गया, बड़ा प्यारा मजमा। ठीक है ना, कई जगह शोर मचाना पड़ता, आगे को आ जाओ। कितने जियाले नौजवान मिले कि अभी शजरा शुरू हुआ है, सारे उठ के आगे आ गए। आप भी जो पीछे रह गए इंशाल्लाह वो चार कंधों पे आगे आ जाएंगे। हाँ भाई, जो उठ नहीं सकता फिर वो उठाया ही जाता है ना। ठीक है ना, सुभान अल्लाह। सलामत रहें जरा। बैठ गए सारे लोग? शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, बोल दें फिर सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान। आगे वाले लोग बहुत कंजूसी से काम चला रहे हैं। भाई देखो ढाई बजने को और आप इतना टाइम न लगवाओ, आप साथ देते रहो। डंडी मारो के पीछे हट जाऊंगा, नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूँ कि तकबीरें पूरी करके हटूंगा। हाँ, जहां तक तुम्हारा साथ वहां तक मेरा साथ है। बहुत अच्छे लोग हैं, बोल दे जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, क्या बात, वाह। साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिद, शालिद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम
के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मैं मिंबर से लेकर नीचे तक पूरी जिम्मेदारी के साथ एक एक बंदे की तरफ से कह सकता हूँ, हम में से कोई बंदा ऐसा नहीं जो ये कह सके कि मैंने अमाल के जरिए आखिरत की तैयारी मुकम्मल कर ली है। कोई नहीं कह सकता, कोई बंदा ये नहीं कह सकता मेरे पास इतने सजदे हैं कि अब मुझे अलग से किसी अमल की जरूरत नहीं। बल्कि हकीकत यह है, बड़े से बड़े आबिद व जाहिद से पूछो कि बख्शे तो जाएंगे, कैसे बख्शे जाएंगे, तो उसका जवाब यही होगा, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, मुझे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। सबका यही जवाब होगा। और हजरत मैं देख रहा हूँ बच्चे भी ऐसे बैठे हैं जैसे जवान बैठे हुए हैं और सबकी आंखें खुली हुई हैं। इस वक्त में बच्चों को तो कम से कम सो जाना चाहिए था, लेकिन इन बैठने वाले बच्चों से भी अगर हम ये पूछें क्यों बैठे हो, तो बच्चे भी यही कहेंगे, एक आस है, एक उम्मीद है, एक लगन है, एक दुआ है, एक तमन्ना है। क्या सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो? अगर पीछे वाले भी महफिल में बैठे तो बोलें, वरना ना भी बोलेंगे कोई बात नहीं है। जब मैं शुरू हो जाऊंगा तो फिर मैं आपको शुरू नहीं होने दूंगा। एक एक बच्चे का जवाब यही होगा, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। यकीन जाने हुजूर से जितना प्यार जवान करते हैं उतना ही प्यार हुजूर से बच्चे किया करते हैं। बेशक बेशक, ये मेरे हुजूर के इश्क का कमाल है। बड़े बड़े हसीनों के आशिक देखे गए, बड़े बड़े काबिल लोगों के दीवाने देखे गए। लोग फैन बाद में होते हैं, पहले खुद में समझदार होते हैं। लेकिन मेरे नबी की जात वो है कि जिसके रुखे रोशन से पर्दे हटते हैं ना, तो फिर पत्थर भी इश्क की बोली बोलने लग जाते हैं। इसी की तरफ तो मेरे इमाम ने इशारा किया, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग, वो आग, वो आग। इतना आपसे जाकिर भाई ने नहीं बुलवाया जितना मैं बुलवा लूंगा। जो आग बुझा देगी वो आग, बोले सारे, वो आग लगाई है। और हम पहचाने जाते हैं दुरूद के जरिए, सलाम के जरिए। हमारी पहचान कितनी अच्छी है। क्या है हमारी पहचान? दुरूद और सलाम। कुछ लोग पहचाने जाते हैं छोटे पैजामे से, लंबे कुर्ते से, है ना, बिना मूंछ के चेहरे से, यहाँ के इतने बड़े डब्बे, क्या कहते हैं उसे, कबाब। चाचा बता रहे हैं हमारे उसको कबाब कहते हैं, लेकिन कबाब इज्जत वाला होता है, ये सरासर अजाब होते हैं, है ना। ये धब्बे से पहचाने जाते हैं और हम दुरूद और सलाम से पहचाने जाते हैं। और फिर जालिम कहते हैं कि जी ये शिर्क है, ये बिदअत है। मुझे एक बात याद आ रही है, जन्नती तो हम ही हैं, ये तो क्लियर है। बेशक, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बरेली के अहमद रजा नहीं कह रहे हैं, ये फैसला इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे ने कर दिया है। क्या बात। मुझे बात याद आ गई, अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को, जिसका मन करे सुने। मुझे पता चला है कि एक प्रोग्राम और भी है आपके इलाके में जी। वो तो कौम का मिजाज हमारा हो गया है ना। महफिलें भी हमें वही अच्छी लगती हैं जिनमें चटकूले हों, नचनिए हों, गवैये हों। ऐसी कोई महफिल अच्छी नहीं लगती है कि जो हमें हमारी जिंदगी के बारे में बताए।
हमें ठगी वाले लोग, धोखा देने वाले लोग, चापलूस लोग ज्यादा पसंद है। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझसे कोई ये उम्मीद लेके ना बैठे मैं फ्री की जन्नत बांट के जाऊंगा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। बेशक बेशक। और जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा अता करेंगे। मेरे रजिस्टर में ऐसी कोई लिस्ट नहीं जो मैं उठा के बता दूं कि फला जन्नती है, फला जन्नती है, फला जन्नती है। मेरे रजिस्टर में सिर्फ इतना लिखा है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। क्या बात, वाह। हुजूर की गुलामी असल है। छोटे से लेके बड़े तक एक एक बच्चा इस बात को अपने दिल पे लिख ले कि हुजूर की गुलामी असल है, हुजूर की गुलामी असल है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकिर, और बाकिर का माना आता है बाल की खाल उधेड़ने वाला, बारीक भी कही है उसे बाकिर। आपकी बारगाह में कुछ लोग आए, आके कहने लगे हमारा एक सवाल है, जवाब चाहिए। दुनिया जानती है जो सवाल कहीं से हल नहीं होते वो सवाल अली की चौखट पे हल हो जाया करते हैं। क्या बात है, बेशक। जवाब देंगे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं बिल्कुल मिलेगा जवाब। इस बात को सीने पे लिख लेना एक एक बच्चा, ताकि कल अगर कोई वहबड़े की औलाद तुम्हारे सलाम पे, तुम्हारे कयाम पे पाबंदी लगाए तो ये बात कह के उसके मुंह को हमेशा के लिए बंद कर सको। ये याद कर लीजिए, अक्सर हमारे नौजवान बाहर रहते हैं, मुंबई, दुबई, कोयत। अब तो अल्लाह खैर फरमाए, जो लोग 3 साल दुबई में काट आते हैं ना, तो वो यहाँ के टांगे फैला के नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं और कहते हैं असल दीन तो यही है। कुछ लोग हैं ऐसे, सारे नहीं हैं जी, कुछ लोग ऐसे, तो उनका तरीका यहां लाके। आपसे मेरी गुजारिश इतनी है, कहीं भी जाइए मसला के आला हजरत ना छोड़िए। बेशक बेशक। अगर इससे हटे, यूं समझो सावधानी घटी हटी, दुर्घटना घटी, दुर्घटना घटी, वहां से आके टांगे फैला के कह रहा नहीं नहीं असल दीन तो ये काबे में भी ऐसी नमाज होती है, मस्जिद नबी में भी ऐसा देखा है, हरम में पढ़ने वाले को ऐसा देखा है। मैंने कहा तो इसमें कौन से कमाल की बात है? अगर हरम में इब्लीस पहुंच जाए तो क्या वो इंसान बन जाएगा? मुझे बता तो सकी। एक दौर काबे ने ऐसा भी तो देखा था कि वहां पे 365 बुत रखे हुए थे, तब क्या कहोगे? क्या वो बुतों को रखने वाले भी सही थे या बुत भी सही थे? याद रखिएगा, चाबी किसी के भी पास पहुंच जाए वो हक पे नहीं होगा, हक पे वही होगा जिसका दीन वो होगा जो दीन अबू बकर सिद्दीक ने सिखाया है, जो उमर ने दिया है, जो उस्मान गनी ने दिया है, जो हैदर कर्रार ने दिया है। जन्नत में वही जाएगा जिसका ये नारा होगा, तुम्हें जाना तुम्हें माना, नारा का गैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। क्या बात, वाह वाह वाह। धोखे में ना पड़ना कि वहां का इमाम ऐसा करता है। वो भाई याद रखिएगा, इश्क और अदब जो हिंदुस्तान में पाया जाता है ना, वो कहीं नहीं मिलता है। आप देखें हमारे हिंदुस्तान में नमाज की एहतियात देखें, पूरे कपड़ों में पढ़ते हैं, टोपी हर जवान के सर पे होगी, है ना। और कुछ बाहर जाके चले, इंडिया के बाहर निकल जाओ ना, तो कोई इतने में नमाज पढ़ रहा है, कोई बिना टोपी के पढ़ रहा है, कोई बनियान में ही खड़ा हो गया है। हाँ, और ये कौम तो वो ऐसी है, वो जो जमातें लिए फिरते हैं ना, कौन सी जमात बोलते हैं इधर, हैं? गौरैया, क्या बात है, नए नए नाम सुनने मिलने मौलाना, गौरैया जमात, ठीक है ना। तो वो फिरते ना, वो तो उनसे कहो ना जी मैं नापाक हूं, तो कहते हैं चल कोई बात नहीं, मुंह तो पाक है, ऐसे ही मस्जिद में ले जाते हैं। हाँ, ऐसे ले कहते चल मुंह तो पाक है, चल मस्जिद में, चल मस्जिद में, चल मस्जिद में। ये ऐसी जमातें भी इंडिया में फिर रही हैं। लेकिन हम इश्क वाले लोग भी हैं, हम अदब वाले लोग भी हैं। अदब भी हमारी जमात के अंदर है। कितना अदब है, सलाम होता है ना तो हमारी कौम का छोटा सा बच्चा भी अदब में खड़ा हो जाया करता है। वो जानता है कि सलाम हुजूर पे पढ़ा जा रहा है, है ना। और उनका बड़ा वाला मौलवी जिसने 10-15 हजार बकरे खा रखे, वो अब भी कह रहा शिरक है। इन्हें शिरक भी आज तक कहना नहीं आया। शिरक, बिद्दत,
ये कंडीशन है लोगों की। दुआएं मांगा करो अल्लाह जब तक जिंदा रखे, मसलक के आला हजरत पे जिंदा रखे। बेशक बेशक। तो इमाम बाकिर की बारगाह में ना शख्स आया, कहने लगा सवाल है, मेरा जवाब मिलेगा? फरमाने लगे पूछ। उसने कहा मेरे मोहल्ले में एक शख्स है, उसके पास चंद बाल हैं और वो ये कहता है कि ये हुजूर के बाल हैं। तो इमाम बाकिर से उसने कहा क्या आप बाल देख के पहचान लेंगे किसके, बता देंगे क्या वो हुजूर के हैं कि नहीं? कितना मुश्किल सवाल था। मैं अपने बाल तोड़ूं, इनके तोड़ूं, इनके तोड़ूं, 4 5 8 10 लोगों के बाल इकट्ठे करके आपको दे दूं, मैं कहूं पहचानो कौन सा बाल किसका है? पहचान लेंगे हम लोग? बोले तो बोले, बात समझ में आ रही है तो पहचान सकते हैं हम लोग? नहीं पहचान सकते ना। सवाल मुश्किल था। इमाम बाकिर कहते जा लेके आ। वो गया और पूरे डिब्बी उठा लाया, इमाम बाकिर के पास लाके हुजूर ये हैं, इनमें बताइए कौन से बाल हुजूर के हैं और कौन से नहीं है। इतना समझ गए ना? आपने कहा लाइए, आपने वो डिब्बी ली, सारे बालों को निकाला और निकालने के बाद डिब्बी के ऊपर रख दिया और फरमाने लगे अब सारे लोग खड़े हो जाए। सारे लोग खड़े हो गए। हुजूर अब क्या करना? कहा मेरे नाना पे सलाम पढ़ना शुरू कर दिया जाए। हाय हाय क्या बात। ये रोकते हैं मस्जिदों में सलाम पढ़ने और कहते कहां लिखा जी खड़े होकर पढ़ना चाहिए? तो ये कहां लिखा के लेट के पढ़ना चाहिए? भाई ये भी बताओ ना, ये कहां लिखा के लेट के पढ़ो, बैठ के पढ़ो? पढ़ो चाहे जैसे पढ़ो। ये हमारा अदब है कि हम खड़े होकर पढ़ते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सारे दरबारियों को खड़ा किया कि सारे खड़े हो जाएं। सारे खड़े हो जाते हैं। अब हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ा जा रहा है। जब सलाम पढ़ा जाने लगा ना, तो जो बाल हुजूर के थे ना, उनमें वो बाल हरकत करने लग जाते हैं। हरकत किए तो जितने बाल हुजूर के थे वो सलाम के साथ साथ सीधे खड़े हो जाते हैं। सीधे खड़े हो गए, सलाम होता रहा, बाल खड़े भी रखे, झूमते भी रखे। आपने 5 बाल साथ में से लिए और लेने के बाद आपने चूमा, आंखों से लगाया और मुट्ठी में बंद करके कहा ये बाल मेरे नाना मुस्तफा के हैं, इनको लेकर के चला जा। और ये जो 2 बाल पड़े रह गए हैं ये मेरे नाना के नकीक है। अगर वो पूछेंगे पता कैसे चला कि मुस्तफा के कौन से थे और कौन से नकीक है, तो क्या जवाब दूंगा? तो इमाम बाकिर ने कहा था साफ कह देना जो सलाम सुन करके खड़े हो गए थे वो मुस्तफा के कहलाए थे और जो पड़े रह गए थे वो मुस्तफा के नहीं कहलाए। क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। अब ये फैसला नुक्ता पेश किया माशाअल्लाह। क़यामत तक अब जो सलाम सुन के खड़ा हो जाएगा वो मुस्तफा का कहलाएगा। बेशक बेशक। एहसान मानो आला हजरत का, उन्होंने हमें सिखाया सलाम पढ़ना, उन्होंने हमें सलाम पढ़ना सिखाया। आवाज आती है बरेली से, एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, है शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, वाह वाह, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। तो उम्मत भी वफादार है, गद्दार नहीं है। फिर आज हर मस्जिद से फजर बाद आवाज आती है, डालती कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। बोले पीछे वाले भी सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आज कौम आला हजरत पे सलाम पढ़ रही है, तो शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। बेशक बेशक। टनाटन सुन्नी रज़वी बनाया अल्लाह ने हमें। बेशक। हमारे अकीदों की हिफाजत सैयदी सरकार आला हजरत ने फरमाई है और आला हजरत के जरिए हमने ना बुजुर्गों का एहतराम सीखा है। आज ना फैदान शुएबुल औलिया कॉन्फ्रेंस में ये इन बुजुर्गों की अगर अजमतें हमारे दिलों में आई है ना, तो ये सारी सिखाने वाली इमाम अहमद रजा की जात है। हमें बुजुर्गों का एहतराम सिखाया है, हमें बुजुर्गों की कदर सिखाई है, हमें बुजुर्गों से प्यार करना सिखाया है। ये हमारा मुकद्दर है कि अल्लाह ने हमारे हिस्से में बुजुर्गों का प्यार रखा है, प्यार रखा है। वरना ऐसे लोग भी हैं जो कहते थे कब्रें मिटा देनी चाहिए, ऐसी भी जमात है, कब्रें मिटा देनी चाहिए। हमारा दीन हमें कब्रें मिटाने का हुक्म नहीं देता, कब्रों के निशान बचाने का हुक्म देता है। बेशक बेशक। कब्रों के निशानात बचाने का हुक्म देता हमारा दीन, हमारा इस्लाम। तो शुक्र है हम ऐसी फितना परवर जमातों से बचे हुए लोग हैं, बचे हुए लोग हैं। हम बुजुर्गों के मानने वाले लोग हैं, बुजुर्गों के मानने वाले लोग हैं। बस एक बात आपसे कह लूं, ये बात तो क्लियर है ना कि हम सारे पक्के रज़वी लोग बैठे हुए हैं, है ना जी? बेशक पता लग बेशक। जाए, मैं एक नारा लगा दूं ताकि अंदाजा हो जाए कितने सुन्नी बैठे हुए हैं। लगा लूं एक नारा, जवाब मिल जाएगा।
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत बुलंद आवाज से वाह। खिचड़ी भी है कि भाई? कुछ हाथ नहीं उठे यार, अल्लाह खैर करे, पोलियो तो नहीं है? मैंने ये नारा इसलिए लगाया ताकि पता लगे कितने पक्के रज़वी लोग बैठे हुए हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत सलामत रहे, सारे सुन्नी बैठे हुए हैं। जिंदाबाद। अब सुन्नियों से चंद बातें कर लूं, बर्दाश्त कर लेंगे ना? सुन्नियों से भी थोड़ी सी गुजारिश, थोड़ी सी बर्दाश्त कीजिएगा, बातें थोड़ी कड़वी होंगी। अब मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बातें कड़वी हैं, लेकिन याद रखिए दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है, फायदा उतना। और जो बच्चे कड़वी दवा नहीं खाते हैं फिर उनके डायरेक्ट इंजेक्शन लगा करता है। अल्लाह करे गोली और खुराक से बंदे ठीक हो जाए, ठीक है ना? हम सारे सुन्नी लोग हैं, सुन्नी सही अकीदा लोग हैं। बुजुर्गों से प्यार हमारी पहचान है, लेकिन इस प्यार में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। आगे नूरानी भाई सलामत रखे। मेजबान अक्सर जो है ना परेशानी रहते हैं, तवज्जो है ना? इस अदब के अंदर ना थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई हमारी मोहब्बत में। वो गड़बड़ी क्या है? जो मकसद हमारा बुजुर्गों को मानने का था वो खत्म हो रहा है। लोग अलग तरीके से मानने लग गए। क्यों? हजरत शुएबुल औलिया का तज़किरा करने की जरूरत क्या थी? तो इन उलमा से पूछो, ये सारे बताएंगे मकसद ये था कि हम इनकी जिंदगी को पढ़ें और अपनी जिंदगी को इनकी जिंदगी जैसा बना लें। बेशक बेशक, यही तो मतलब है। हम अपने बुजुर्गों की जिंदगी को इसलिए पढ़ते ताकि हमारी जिंदगी उनकी जिंदगी की जैसी हो जाए। बेशक। लेकिन हुआ क्या? चंद नफ्स परस्त लोगों ने, चंद अना परस्त लोगों ने, चंद मतलबी लोगों ने पूरी सुन्नियत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आप कहेंगे कैसे? हर बंदा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। वो जिनकी अपनी नस्लों का पता नहीं वो मसला के आलादत पे भौंक रहे हैं, जिनकी शक्लें खिंजीर से बदतर होती हैं, वो इमाम अहमद रजा के नजरिए को टारगेट करते हैं। वो कहते हैं लो जी ये है बरेलवी। क्यों? जब कोई जागिल पीर हमारी सीधी आवाम से सजदे करवाता है ना तो इस पे शैतान हंसता है, और हम इसे सुन्नियत का सबसे बड़ा यूं समझें कि अलम समझते हैं कि जो पीर परस्ती कर ले वो सबसे बड़ा सुन्नी है। यही उम्मत बनाई थी हुजूर ने। बताओ बुजुर्गों के नाम पे कितने तमाशे हो रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं लखनऊ से लेके आप जितना भी पूर्वी इलाके चले जाइए उसके नाम पे कव्वालियां हो रही हैं, तमाशे हो रहे हैं, मुकाबले हो रहे हैं। हाथ जोड़ के कहता हूं नौजवानों, तुम्हारी हलाल कमाई का पैसा है, बड़ी मेहनत से कमाते हो, परदेश रहते हो, माँ बाप की जुदाई बर्दाश्त करते हो, तब जाके एक रुपया कमाया जाता है। बहन बेटी से दूर रहते हो तब जाके पैसा कमाया जाता है। कई कई दिन तो ऐसे गुजर जाते हैं कि 2 वक्त का खाना एक वक्त में खाते हो, तब जाके 2 पैसे कमाते हो। उस पैसे को किसी अय्याश पीर के कहने पे न लौटाना, किसी नचनिए भड़ुए के कहने पे न लौटाना, अपने कीमती पैसे को किसी कव्वाल और किसी मुकाबले वाली नचनिया औरत पे मत लौटाना। तुम नहीं जानते हो इस तरीके ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया कि ये दीन तो मुस्तफा ने नहीं दिया था, ये शरीयत मुस्तफा की नहीं है। मजार इसलिए नहीं बनाए गए थे कि इन पे तमाशे किए जाए, मजार इसलिए भी नहीं बने थे कि इन पे नचनिए ला करके डांस कराए जाए। चल मेरे साथ, मैं तुझे शुएबुल औलिया की चौखट पे लेके चलूं, चल मेरे साथ, मैं तुझे सूफी मिल्लत की चौखट पे लेके चलूं। चलो इनसे चल के पूछे मजार किसका बनता है, तो ये कहेंगे सुनो, न नाचने वालों के मजार बने गए, न डांस वालों के मजार बने गए, न कव्वाली वालों के मजार बने गए। मजार हमेशा उनके बनते हैं जो दिन में रोजे रखते हैं, रातों को उठ उठ के अपने रब के लिए सजदे किया कर। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलियाए कराम, नारे तकबीर। क्या बात है, वाह वाह। ऐसी महफिल में कतन न जाना जो उर्स के नाम पे तमाशे बन गई हो। बताओ मेले नहीं लगते हैं उर्सों में? मुझे बताओ किसके घर की बहू बेटी नहीं जाती है उस मेले में?
मुझे बताया जाए, मैं 36 ऐसे